जिस तरह अच्छी परफॉर्मेंसेस रही टीम्स की, आपको दिख रहा है कि जब इंडिविजुअल्स ने अच्छा परफॉर्म किया तो कैसे उन टीम्स ने अच्छा परफॉर्म किया। सो हम अगर टॉप से स्टार्ट करें, टॉप नंबर से स्टार्ट करें, टॉप बैटर्स से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि टॉप 5 बैटर्स अभी तक इस पीएसएल में कौन कौन से हैं और उनकी इस अच्छी परफॉर्मेंस से उनकी टीम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो आप देख सकेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द टॉप 5 बैटर्स ऑफ पीएसएल सीजन 9। कौन से हैं वो 5 अनोखे बैटर्स जो टॉप पे हैं? 5 नुमाया बल्लेबाज जो कि पीएसएल के नवे एडिशन में इस वक्त सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले बाबर आजम जो कि पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी और कप्तानी कर रहे हैं, 5 मैचेस में 330 रन बना चुके हैं। दूसरे नंबर पर लाहौर कलंदर्स के वेंडर डुसन, ये 6 मैचेस खेले, इन्होंने 300 रन ये बना चुके हैं। रिज़ा हेंड्रिक्स जो कि मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इन्होंने 6 मैचेस में 286 रन स्कोर किए हैं। साहिबजादा फरहान लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, 6 मैचेस में इन्होंने भी 239 रन स्कोर किए हैं। जैसन रॉय जो कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से खेल रहे हैं, 5 मैचेस खेल चुके हैं, 200 रन स्कोर करके ये ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर नज़र आते हैं। बिल्कुल जी। सो लाला, इस टेबल को देख के सबसे पहली चीज़ जो आपको ये नज़र आती है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से कुछ नहीं होता। आपने साहिबजादा फरहान और वंडर डुसन को देख लिया, लाहौर कलंदर्स के 2 प्लेयर्स टॉप 5 रन उसमें हैं, रन्स गेटर में हैं, मगर लाहौर कलंदर्स इस वक्त कहाँ मौजूद है वो हम सबको पता है। सवेरे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो सबकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और खासतौर पर जिनसे एक्सपेक्टेशन होती है और कप्तान भी होते हो तो फिर आप फ्रंट से लीड करते हो, एक एग्जांपल सेट करते हैं सबके लिए। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ साथ टीम की जगह अगर 11 प्लेयर खेल रहे हैं ना सवेरा, तो उसमें से 6 अगर बैट्समैन है तो 6 में से 2 रन करते हैं, बाकी थोड़ा 25, 30, 40 इस तरह करके करते हैं और वो एक जो टोटल अचीव करना होता है वो कर लेते हैं। तो आई मीन के बाबर ऑन टॉप, और बाबर को होना भी टॉप पे चाहिए। इसमें रिजवान मुझे नजर नहीं आया क्योंकि रिजवान की भी फॉर्म लगी, रन तो वो भी कर रहा था। तो मेरी 5 में से होना ये चाहिए था क्योंकि पिचेस बहुत जबरदस्त है और मैं ये चाह रहा था कि हमारे प्लेयर ज्यादा नजर आए इन 5 में, जो क्योंकि पिचेस बहुत आला है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज सारे बैट्समैन के लिए हैं जो पाकिस्तान से खेल रहे हैं, जो लाइन में लगे हुए हैं, वो अगर ज्यादा नजर आते तो और अच्छा होता क्योंकि पीएसएल पाकिस्तान की लीग है। लेकिन ओवरऑल इन सबकी परफॉर्मेंसेस टॉप है, इन्होंने परफॉर्म किया तो आज ये टॉप 5 में है। मुझे भाई ये जो लाहौर कलंदर्स के चूंकि 2 खिलाड़ी हैं जो कि टॉप 5 में 5 बेहतरीन बल्लेबाजों में नज़र आते हैं, लेकिन टीम की कारकर्दगी ख़राब है। आपके ख्याल में, जैसे भी शाहिद भाई ने कहा कि 25-25, 30-30 और लोगों को भी हों तो टीम को फ़ायदा होता है, ये वाला एक पहलू कम नज़र आया उनकी बैटिंग में जिस वजह से उनको मुश्किलात रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देखिएगा कि जो ये दोनों लाहौर कलंदर के बैट्समैन टॉप पे हैं, इनकी आप स्ट्राइक रेट देखें नंबर 1। दूसरा आपने देखना होता है कि बॉलिंग में कौन टीम आगे जा रही है। जो 5 टॉप बैट्समैन बॉलर आप जब हम देखेंगे ना, उसमें फिर पता चलेगा कि कम्बिनेशन, अब मुल्तान सुल्तान का एक बैट्समैन भी नहीं है बट दे आर सिटिंग ऑन टॉप। द रीजन बिहाइंड दैट, उनका कोई ना कोई बॉलर बीच में 2-3 बॉलर होंगे जो फर्स्ट टॉप में होंगे, फर्स्ट 5 में होंगे। इस ये कॉम्बिनेशन होता है। हमेशा कहते हैं ना, बॉलिंग विन योर टूर्नामेंट, बैट्समैन विन योर मैचेस। सो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इस इशू को देखना, स्पेशली 2020 का। और शाहिद ने जिस तरह बात की है कि ये बिच्चे इतनी अच्छी हैं और जितने भी ऊपर वाले 5-6 बैट्समैन हैं वो सारे के सारे ओपनर और नंबर 3 है। पीछे से किसी को बारी नहीं आती ना, क्योंकि ओवर आपको जब एक दफा इन पिचों पे आप 1-2 ओवर खेल लेते तो फिर आपके पटाखे लगते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो टीम में वही जीती हैं जिनकी बॉलिंग और बैटिंग कॉम्बिनेशन बनके वो फिर जाके परफॉर्मेंस करती है, तब जाके इंडिविजुअल से कुछ नहीं होता। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ओनली कैन सेटिस्फाइड यू, बट टूर्नामेंट जीतने के लिए, टीमों को जीतने के लिए अगर किसी ने 300 रन किए हैं तो साथ किसी को 16-17 विकेटें लेने पड़ेंगी या 12-13 विकेटें दूसरा बॉलर लेगा। तो ये कॉम्बिनेशन होता है जिसके ऊपर आपने टूर्नामेंट और आपने ऊपर लेके जानी होती है, और ये बैलेंस बहुत जरूरी होता है। इनफैक्ट जो हमने पेशावर ज़ल्मी ने जब मैचेस जीतना शुरू किए तो उसकी सबसे कोर रीजन हमने यही बात की थी कि हर प्लेयर आया, उसने कम बॉलों पे रन्स बनाए। वो कोई बहुत आउटस्टैंडिंग रन नहीं थे, 50 रन, 35 रन, 40 रन, बस अंडर 50-50 रन्स बनाए, मगर बर्स्ट किया कि आए, आउट हुए, चले गए, आए, और दैट वाज द रीजन कि पेशावर ज़ल्मी को जीत हासिल हुई थी। बोलर्स देख लेते हैं हम, टॉप 5 बोलर्स की जब बात करें, बिकॉज ये बात बिल्कुल सही है जो मुशी भाई ने की है कि आपको एक बैलेंस चाहिए होता है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। अगर बैटिंग में हमें दिख रहे हैं स्टार बैटर्स, तो बॉलिंग में अगर
हमें नहीं कोई मुल्तान सुल्तान का बैटर दिख रहा, फिर मुल्तान सुल्तान टॉप पे कैसे? तो क्या बॉलिंग में टॉप पे हैं मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स? तो बिल्कुल जी, जवाब आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है। जो 5 बेहतरीन बॉलर्स जिन्होंने ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं, उसमें मोहम्मद अली मुल्तान सुल्तान 6 मैचेस में 13 विकेटें, उसामा मीर मुल्तान सुल्तान 6 मैचेस में इनकी भी 13 विकेटें हैं, अबरार अहमद क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 5 मैचेस में 10 विकेटें, शाहीन आफरीदी लाहौर कलंदर्स के 6 मैचेस में 9 विकेटें, आरिफ याकूब पेशावर ज़ल्मी के 3 मैचेस में 8 विकेटें। तो ये वो 5 बॉलर्स हैं जिन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं, और उनमें ऊपर के 2 पहले और दूसरे नंबर पर मुल्तान सुल्तान से मुशी भाई। जी एग्जैक्टली द पॉइंट वी आर मेकिंग कि आपके अगर बैट्समैनों को 40-40 50-50 कर रहे हैं और उसके ऊपर आपके 2 मेन बॉलर ऊपर लीड कर रहे हों, तो इसका मतलब है कम्बिनेशन तो बन गया ना, आपका बैलेंस तो बन गया ना। तो आई थिंक ऊपर से बिल्कुल सवेरा ने बिल्कुल ठीक बात की है कि आपके मिडिल ऑर्डर आके 30 बॉलों पे 60 कर रहे हैं। अपना इफ्तिखार ने पिछले 2 मैचों में आके 15-15 16-16 बॉलों पे 35-35 40-40 किया है। वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज होती हैं। आई थिंक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इसलिए हो रही हैं कि आपको दूसरी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही। अगर बाबर के 313 बिल्कुल हमें जचने नहीं थे, अगर ये आरिफ याकूब या कोई बीच में आके 3-4 विकेटें लेता है, इसलिए तो वो मैच जीते हैं कि क्रूशल टाइम पे एक बॉलर ने आगे 3 विकेटें लेके मैच जितवा दिया, वरना तो पेशावर ज़ल्मी हार गया था वो भी मैच। सो आई थिंक सम टाइम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि उनको बैकअप करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए बॉलिंग का चलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और इंडिविजुअल्स को भी सपोर्ट करने के लिए आपकी सराउंडिंग के प्लेयर्स को चलना बहुत ज़रूरी। लाला, इस लिस्ट में हमें शाहीन शाह अफरीदी दिख रहे हैं विद विकेट्स इन हिज हैंड्स, विद हिम बीइंग द वन ऑफ द टॉप 5 बॉलर्स ऑफ PSL सीजन 9। मगर ये वही लाहौर कलंदर है जो मुसलसल 200-200 रन जिसके अगेंस्ट बन रहे हैं। 2 के इनके एक बॉलर हैं टॉप 5 में भी। सवेरा देखें, जैसे मुशी भाई ने बड़े जबरदस्त तरीके से सारा कवर किया है। शाहीन ने बॉलिंग ठीक है अच्छी की है, लेकिन साथ में देखें आपको और भी चाहिए ना। जिस तरह मैंने कहा कि 11 लड़कों की खेल है ये, और मैं तो बॉलर्स को बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि इन पिचेस के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंसेस देना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिल्कुल बैटिंग के लिए जबरदस्त ट्रैक है। तो बॉलर्स को बड़ा क्रेडिट जाता है इस बात का, और खासतौर पे स्पिनर्स मुझे उसामा एंड देन अबरार, ये 2 लड़के अगर 5 के अंदर हैं और मुश्किल सिचुएशन के अंदर इन्होंने बॉलिंग की है, मुश्किल कंडीशन के अंदर बॉलिंग की है, तो मेरे ख्याल में दे डिजर्व टू बी इन फर्स्ट 5। तो आई थिंक और प्लेयर्स का फर्क वही पड़ा है। लाहौर कलंदर का जो बड़ा फर्क पड़ा है वो मैं बार बार कहता रहूंगा कि बॉलिंग में सिर्फ राशिद का ना होना जो है ना वो बहुत बड़ा फर्क है। ऊपर से फिर आपका हारिस रऊफ भी इंजर्ड हो गया, उसकी भी कोई इतनी अच्छी काफी अरसे से फॉर्म नहीं लगी हुई थी। तो आई मीन स्ट्रगल इसलिए किया, फील्डिंग हमारे सामने लाहौर कलंदर की। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें हम टॉप बॉलर्स देखते हैं तो हमें 3 स्पिनर्स दिखते हैं जिसमें, और 2 फास्ट बॉलर्स दिखते हैं। 2 के पाकिस्तान द लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स, ये बहुत अरसे से हम ये एक बात सुनते आ रहे हैं, बट स्पिनर्स की परफॉर्मेंसेस ज़्यादा अच्छी, एंड हमें सारे अपने लड़के दिख रहे हैं। देयर इज नो फॉरनर। आई थिंक फॉरनर है ही कोई नहीं स्पिनर, अगर देखा जाए। नो, नॉट स्पिनर, इवन आपको टॉप 5 में जो है सारे अपने लड़के दिख रहे हैं, देयर इज ऑल पाकिस्तानी। ये तो बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि हमारे पास जो ओवरसीज बॉलर आए ना, वो कोई इतने क्लास के बॉलर आए भी कोई नहीं। इस दफा PSL में ड्राफ्टिंग में अनफॉर्चुनेटली आपको वो वेरिएशन, वो वैरायटी नहीं मिली जो पहले मिलती थी। मुशी भाई, शायद हमारे पास बॉलर इतने अच्छे हैं कि फ्रेंचाइजीज भी कहती है बेटर ले आओ अच्छा कोई। नहीं, बिल्कुल सही है। अब ये बात आपकी बिल्कुल सही। मुल्तान सुल्तान जब भी ड्राफ्टिंग के लिए तैयारी करती थी, जब मैं उनके साथ था, तो वो 4 फॉरनर बैट्समैन को पकड़ती थी, 1 आध फास्ट बॉलर को पकड़ती थी। और आपने देखा कि अब्बास फरीदी और मोहम्मद अली और जितने भी फास्ट बॉलर हैं ये पाकिस्तानी हैं। और ये खुशी की बात है कि पाकिस्तानी बॉलर टॉप पे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। दे परफॉर्म्ड वेल। मोहम्मद अली को क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह की उसने बॉलिंग कर रहे हैं सारे उसको प्रेस कर रहे हैं। सो आई थिंक स्पिनर की जहाँ पे तक बात कर रही हैं, मिस्ट्री स्पिनर, जितनी मर्जी फ्लैट विकटें हो, जितनी मर्जी कुछ हो, जब इनके दिन चल रहे हो, ये बॉलिंग अच्छी कर रहे हो, तो यही विकटें लेंगे फ्लैट विकटों पे। ये 2 छक्के खाएंगे, 3 आउट भी करते हैं साथ। इसलिए मिस्ट्री स्पिनर जो आजकल हर बंदा हार करने की कोशिश करता है। बट हैविंग सेड दैट कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात भी है कि पाकिस्तान के बॉलरों को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि तो वो ऊपर लाके ऊपर फिनिश करते हैं। तो बिल्कुल, हमने जब ये शुरू किया था शो, उस शो में हमने अर्ली ऑन ये ज़रूर बात की थी कि हमें अच्छा है बैटिंग टैलेंट दिख रहा है, हमें इमर्जिंग बैटर्स दिख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। PSL में हमेशा, मगर जब हम टॉप देख रहे हैं, टॉप बैटर्स को इस वक्त, टॉप बॉलर्स को देख रहे हैं, फिर वही कहानी दोहराना शुरू हो गई है, जहां में
टॉप बैटर्स में फॉरेनर्स ज़्यादा दिख रहे हैं और अपने लोकल खिलाड़ी कम दिख रहे हैं।